से खूब इसी पर लड़ाई करते हैं। और इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय वाले ने तो अचिंत भेदाभेद कर दिया। भाई अपना भेद कितना है, अभेद कितना है, चिंतन से परे कोई चिंतन कर ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये सिद्धांत है इस पर। फिर कहते हैं जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत इन शरीरों में कार्य रूप में निमित्त कारण के कारण प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। पहले से ही उन अवस्थाओं में कारण रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते हैं। वैसे ही इन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। तो क्या यही भगवान है? ना ना ना, इसी परे जो भी दिख रहा है यही परमात्मा है। ना 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 ना, जैसे पंच महाभूत इस शरीर में है लेकिन पता नहीं चला कब इसमें आकाश घुस गया, कब इसमें जल अग्नि प्रवेश कर गया, ये पता नहीं, लेकिन पहले से आगे पंच महाभूत इसमें प्रवेश करते हुए भी नहीं दिखते हैं। उसी तरह समग्र जगत में भगवान रहते हुए भी नहीं हैं। ये केवल बुद्धि का भ्रम है। देखो भाई, भगवान प्रेम से मिलते, बुद्धिमानों को तो कभी मिलेंगे नहीं तो निश्चित। कितना भी पढ़ लो, पठंतु वेदा प्रवदन्तु पर्वतात्, श्रीधर स्वामी कहते हैं पढ़ाई पंडितों को भगवान कभी नहीं मिले, भगवान मिलते हैं प्रेमियों। जितना भी पंडिताई कर लो, बुद्धि की परे है ठाकुर जी। भगवान को प्राप्त करना है तो केवल प्रेम चाहिए, प्रेम के अतिरिक्त किसी साधन से नहीं मिलेगा। अब देखिए इसके बाद अब प्रेम का वर्णन करना है। एतावतेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार का निषेध पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय के पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित है। यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहता है उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। विधि और निषेध, अन्वय और व्यतिरेक के भाव से यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। क्या यह ब्रह्म नहीं है? तो हाँ, इससे तो यही पता चलता है भगवान सर्वत्र और सर्वदा है। जैसे मान लीजिए बिहारी जी के पास जाना है आपको, यहीं से पूछना चालू कि ये बिहारी जी है, ये बिहारी जी का मंदिर, ना ना ना, ये बिहारी जी का नाम, और जहाँ जाकर है हो जाए। अन्वय और व्यतिरेक क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, दोनों के द्वारा एक ही बात को निर्णय किया गया है। इसीलिए सर्वत्र और सर्वदा सब समय भगवान स्थित हैं, सब जगह में वो प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत पर पूर्ण निष्ठा करो। भाई ये सब केवल कहने से सुनने से नहीं होगा, इसके लिए खूब भजन करना पड़ेगा। समाधि के द्वारा इस सिद्धांत को तू समझ लो, इससे तुम कल्प विकल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते हुए भी तुम मोह में नहीं फंसेगा। यह सारा विश्व प्रपंच मैं ही हूँ, यह समझ लो। यह समझने से तुझे क्या फायदा होगा कि तुम कभी मोह में नहीं फंसो। सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार भगवान उपदेश दे करके अजन्मा भगवान ने उनके देखते देखते ही अलक्षित हो गए, अपने आप को छिपा लिए। उस समय उनके जम नियम को धारण किया। ब्रह्मा जी को जो आदेश दिए थे सब आदेश उन्होंने पालन कर लिया। तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था विराट पुरुष के विषय में, उत्पत्ति कैसे हुए,
और जो प्रश्न पूछे था भागवत के रूप में मैं तुझको बतला दिया, अब बताओ तो क्या सुनना चाहते। तब अब भागवत के 10 लक्षण बताए। श्रीमद् भागवत का 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूर्तयः मनवंतरा ईशान कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। परीक्षित, इस भागवत महापुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतयः, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इस 10 लक्षणों का बताया गया है। ये केवल दशमस्य विशुद्धर्थ नवानां लक्षणम्। महाराज आश्रय तत्व को ठीक ठीक बतलाने के लिए ही 9 तत्वों का विश्लेषण किया गया है। अब सर्ग किसको कहते हैं, विसर्ग किसको कहते हैं, इसका वर्णन करते हैं। सर्ग सृष्टि इत्यादि को सर्ग कहते हैं, विशेष सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। स्थान का वर्णन क्या है, सर्ग की कथा 3रे स्कंद में, विसर्ग की कथा 4th स्कंद में, स्थान की कथा 5वां स्कंद में, पोषण तत्व की 6वां स्कंद, ऊती ऊतयः कर्म वासना का कथा 7वें स्कंद में, मनवंतरों की कथा 8वें स्कंद में, ईशान कथा 9वें स्कंद, निरोध 10वें स्कंद, मुक्ति 11वें स्कंद और आश्रय 12वें स्कंद। इस प्रकार 12वें स्कंद में 10 तत्व का वर्णन किया गया, जिसको पढ़ने से ही महाराज चित्त परम पवित्र हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित ने जो बात पूछी थी उनके प्रश्न के उत्तर में सुखदेव महाराज ने जो कुछ भी कहा वह मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। आपने प्रश्न किया था, परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया तो कहे कि ठीक जैसा तू प्रश्न किया था वैसा ही एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया। तो पुनः ने बताया कि विदुर और मैत्रेय जी का कहाँ समागम हुआ, आप कृपा करके बतलाइए। तो महाराज 3य स्कंद में विदुर मैत्रेय का संवाद, ये कथा कह देते हैं। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो महाभारत युद्ध में बड़े बड़े पाप हुए महाराज। मोह में पाप सबसे अधिक होता है अहंकार के चलते, अहंकार से मोह होता है। देखो जब तक अहम नहीं रहेगा तो मम नहीं, तो सब पाप का मूल जड़ है अहंकार। मैं हूँ तब मेरा है, तो मैं और मेरा के चक्कर में पड़कर धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े पाप किए। क्या क्या पाप किए तो कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधं पुष्पन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। परीक्षित, उन दिनों की बात है जब धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का तो भरण पोषण करता था और अपने साधु स्वभाव वाले पुत्रों को, पांडु के पुत्रों को बड़ा कष्ट देता था। भ्रातुर्जविष्टस्य सुतान बिबद्धं प्रवेश लक्षा भवने यदा। महाराज उसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी थी। दृष्टि लोगों की नष्ट क्यों होती है, तो आसक्ति के कारण वह कुछ देख नहीं पाता। उन्होंने अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्रों को पुष्ट करने के लिए अपने छोटे भाई के पुत्रों को कष्ट देना प्रारंभ किए और इतना कष्ट दिए कि मारने तक भी उतार गए। धृतराष्ट्र ने लक्षा भवन बनवाया और उस लक्षा भवन में जला देना चाहा, किसको, पांडु पुत्रों को, और जलाया ही नहीं। यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिकर्ष सुतगर्ह्य कर्मं न वारयामास नृपः स्नुषा
हुई। देखिए आगे जब आसक्ति होती है तो कितना भयंकर से भयंकर पाप करने लग जाता है। अच्छे सब पाप धृतराष्ट्र पर भी मारा गया, दुर्योधन पर नहीं, क्योंकि जो राजा होता है, राजा चाहे तो रोक सकता था, धृतराष्ट्र चाहे तो रोक सकता था, लेकिन वो मोह के वशीभूत हो करके लज्जा भवन को रोक नहीं सका। राजगद्दी पर बैठा हुआ था महाराज दुशासन, द्रौपदी का केस खींच कर लाया और वस्त्र खींच रहा था, लेकिन वो मना नहीं किया, इसलिए पाप धृतराष्ट्र पर ही लग गया। नवारयामासंदीपः वो आसक्ति के कारण रोक नहीं सका। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उस कुकर्म से नहीं रोका। द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचा और उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। उस प्रवाह से उसके वक्षस्थल में लगा हुआ केसर भी बह चला। अरे कितना भयानक कष्ट, इतना भयंकर जब पाप हुआ महाराज, उसी समय द्रौपदी का जब वस्त्र खींचा जा रहा था, द्रौपदी रो रही थी, कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय विदुर जी आए और विदुर जी आकर के कह दिए कि अरे धृतराष्ट्र तू जानता नहीं, यह द्रौपदी पतिव्रता स्त्री है, सती शिरोमणि है, यदि अपने मुंह से एक शब्द निकाल दे तो पूरा कुरुकुल जल करके राख हो जाए। तुम जानते नहीं सती स्त्रियों के प्रभाव को, तुम कुछ नहीं बोलते। तुम्हारा थर थर कांपने लगा। वो सोचा कि श्राप न दे, इसलिए बेटी तू प्रसन्न हो जाओ, तुम क्या चाहती है बोलो। हमारा जो द्रौपदी कही एक एक करके देती। कह दिया कि तुम अपना राज ले लो, कही कि नहीं हम क्षत्राणी हैं, हम भीख मांग कर राज नहीं लेती, हमारे पांचों पांडवों को तुम मुक्त कर लो, हम तो जो लड़ करके अपने ले लें। क्षत्रिय की लड़की थी महाराज। धृतराष्ट्र तो कांप गया कि अब क्या किया जाए। उसी समय विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से बुला करके कहा, विदुर बताओ मैं क्या करूं। तो महाराज विदुर जी ने बड़ा सुंदर विदुर नीति का वर्णन किया। विदुर नीति में वर्णन किए कि देखिए एक आदमी के चलते घर खराब हो रहा है तो उस आदमी को निकाल देना चाहिए। यदि एक घर से गांव बर्बाद हो रहा है तो उस घर को निकाल। यदि एक गांव के लिए पूरा राज्य खराब हो रहा है तो उस गांव को निकाल। और यदि पूरा एक गांव से, एक डिस्ट्रिक्ट से पूरा देश ही गड़बड़ हो रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट को निकाल। और अपने कल्याण के लिए सबको त्याग। विदुर जी का नीति। इसलिए आपके घर में महाराज पाप का घर दुर्योधन है, इस दुर्योधन को आप निकाल दीजिए, तब आप लोग चैन से रह जाएंगे। ऐसा आपने कहा। दुष्ट को तुरंत त्याग कर दीजिए, जिसे आप अपना पुत्र मान करके पाल रहे हैं तथा जिसको हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, यह दुर्योधन साक्षात दोष ही। अरे कलयुग ही आपके घर में घुस गया, यह साक्षात श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इस कारण से आप भी श्री कृष्ण से विमुख हो रहे हैं, आप श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तत्काल यहाँ से निकाल। महाराज जब इस प्रकार विदुर जी बोल रहे थे धृतराष्ट्र को, तो कान लगाकर दुर्योधन सुन रहा था कि चाचा और बाप में क्या संवाद हो रहा है। और जब सुना तो असत्कृत हसत स्पृहणीयशील छत्ता सकर्णानुज सौबलेन कयेन मत्रोपजुहावजिह्मं दास्यासु तज्जद्बलिनैव पुष्ट। महाराज उसी समय दुर्योधन आ गया। और दुर्योधन उस समय शकुनी और कर्ण से मिल चुका था। दुर्योधन का होठ अत्यंत क्रोध के मारे भड़कने लगे। उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया। अब बुलाया कौन था? उसका बाप ही बुलाया था। वो कहा किसने बुलाया है? यह जिसके टुकड़े खा करके जी रहा है उसी का काम बिगाड़ना चाहता है।
इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से निकाल दो। विदुर जी को महाराज ऐसा आदेश दे दिया। विदुर जी भगवान की माया समझे, कुछ एक शब्द भी नहीं बोले। सामर्थ्य थी विदुर जी, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। अपने धनुष को वहीं रह करके निकल गए, और निकल करके पूरे, अब साधु लोग किसी पर झगड़ा करते हैं तो क्या करेंगे, अरे चलो भाई एकांत में बैठकर भजन करेंगे, और दूसरा तो काम है नहीं। तो क्रोध में आकर के निकाल दिया। और विदुर जी इसको भगवान का कृपा समझे, अब पूरा भूमंडल में तीर्थ यात्रा करने लगे। चारों तरफ तीर्थ यात्रा करते करते समय महाराज उनका उद्धव जी से मिलन, विदुर जी का उद्धव से मिलन हुआ। और जब वहाँ पर मिलन हुआ उद्धव जी से, तो उद्धव जी कौन हैं? तो महाराज उद्धव जी, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार प्यारे श्याम सुंदर के विषय में प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, ये उद्धव जी जब 5 वर्ष के छोटे अवस्था में थे, तभी से महाराज साधारण बालकों जैसे नहीं थे। वो खेल खेल में ही कन्हैया का मूर्ति बना लेते, उन्हीं का भोग लगाते, खाते। एक क्षण भी श्री कृष्ण के चिंतन से उनका मन अलग नहीं जाता था। मुहूर्तम भूतश्री कृष्णांग सुधया दिशा। महाराज छोटे छोटे बच्चों की तरह खेल खेल में इतना तन्मय हो जाते, इतना तन्मय हो जाते कि तीव्रेण भक्ति जोगे न निमग्न साधु निवृत्त। कृष्ण का चिंतन करते करते उनका चित्त इतना समाहित हो जाता कि वह श्री कृष्ण में निमग्न होकर के बेहोश हो जाते। पुलको महाराज अश्रु कम पुलक इत्यादि आ जाते, प्रेम का विकार आ जाता। उसी समय उनकी माँ आकर के कहती, बेटा आओ भोजन कर लो, लेकिन ये भूल जाते हमें खाना भी। ये विदुर जी का ऐसा स्वभाव, कृष्ण का चिंतन करते करते भगवत लीला के स्मरण में आ जाने से विस्मृत हो जाते। महाराज विदुर जी श्री कृष्ण की लीला पूछते पूछते कृष्ण की लीला में तन्मय हो गए, और तन्मय होकर पूछे कि आप तो बहुत दिन के बाद मिले हैं, कन्हैया कहाँ है, कृष्ण के विषय में कुछ बताइए। कृष्ण का नाम सुनते ही उद्धव जी बेहोश हो गए, शरीर रोमांच हो गया, गला अवरुद्ध हो गया, आँखों से झरझर आंसू गिरने लगा, और कहने लगे कि अरे विदुर मैं क्या बताऊं, श्री कृष्ण रूपी सूरज हमारे आँख को चुरा लिया। अरे हम इस संसार में सबसे अभागा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में भी सबसे बड़ा अभागा द्वारिका है, द्वारिका में भी विष्णु बंशी हैं। देखो तो सही, श्री कृष्ण विष्णु वंशियों के साथ खेलते थे, खाते थे, चलते थे, लेकिन ये विष्णु वंशी कृष्ण को पहचान नहीं पाए। वैसे ही जैसे समुद्र में मछलियाँ चंद्रमा के साथ खेलती थी, साथ में रह, इतना ही समझती थी कोई चमकीली वस्तु है, लेकिन वही चंद्रमा जब आकाश में चला गया तो ये मछलियाँ रोने लगी, हाय हाय ये हमारे साथ रहने वाली अब आकाश में चली गई है। वैसे ही श्री कृष्ण की तो देखो, हम लोग देव माया से विमोहित होकर कृष्ण को पहचान नहीं पाए, वे हम लोग को छीन लिए। अब देखिए एक एक श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। अब वर्णन करते करते वही श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में महाराज कैसे कैसे लीला किए, क्या क्या सब लीलाओं का स्मरण किए। यहाँ पर उद्धव जी ने स्मरण करते समय कह रहे हैं कि अरे कृष्ण कितने दयालु हैं, ये तो देखो। हो बकीयं स्तनकालकोटं जिह्वाशयापाय दक्ष्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां त्वतन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज उद्धव जी कहने लगे, पापनी पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मारने के नियत से आई थी, और महाराज अपने काल कूट स्तन में लगा करके कन्हैया को दे दी।
और कन्हैया कितना दयालु है, देखो तो सही। वो नहीं सोचता है हमको क्या दिया, विष दिया कि अमृत दिया, दिया तो सही। मन दुर्भाव जानी होता को, दिए मातु गति थार। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी कौन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन सो प्रीत। मारन आई पूतना कुछ काल कूट लगा, मातु की गति दिन ने कृपाल जादोरा। अरे भगवान की कैसी आदत पड़ गई है, ये भगवान है ना महाराज, कृपा छोड़कर कुछ कर नहीं सकता है। ये कृष्ण का सबसे बड़ा कमजोरी है। आप उसको गाली दो या मारो या तुलसी चढ़ाओ, सबको एक ही चीज देता है। ये कृष्ण का ऐसा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा घोष निवासिना मुत भवान किम देवरा हे तिला। जब अघासुर का वध हो गया, अघासुर को भगवान मुक्ति दे दिए, ब्रह्मा जी आकर के कहने लगे, प्रभु आपकी क्रिया हमको समझ में नहीं आ रही है। आप तो बिल्कुल अंधेरी नगरी चौपट राजा, और टकेसर भाजे टकेसर खाएगा। ये कन्हैया का महाराज यही अंधेरी नगरी है। कन्हैया को गाली भी दो, मारो या तुलसी चढ़ाओ या लड्डू खिलाओ, दोनों का एक ही जैसा देखता है, कोई अंतर नहीं। अंधेरी नगरी चौपट राजा। जानते हैं ना, एक कथा है, दो चेला थे, गुरु चेला, पूरा देश विदेश घूम रहे थे। तो गुरु जी कहे चेला से कि चेला जाओ थोड़ा पता लगा लो यहाँ पर क्या खाने पीने को मिल रहा है। तो गया बाजार में चेला खरीदने के लिए, तो पूछा लौकी कैसे किलो, तो 1 टका में 1 किलो। ये रबड़ी कैसे, तो 1 टका में 1 किलो। ये रसगुल्ला कैसे, मलाई कैसे, सब का दाम 1 टका। तो चेला बड़ा खुश हुआ, गुरुजी से जाकर के कहा, गुरुजी ऐसा दुनिया में जगह नहीं मिलेगा, आप यही रहना चाहिए। गुरुजी कहे कि बेटा, जहाँ वस्तु का सम्मान नहीं, सबको एक भाव से देखा जाता है, वहाँ नहीं रहना चाहिए। गलत राज, यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वो विद्वान को सबको एक ही जैसा देखता है, वो जगह रहने लायक नहीं है। चेला कहा, ना गुरुजी, ऐसा जगह तो मिलेगा नहीं है। तब चेला हट कर दी, तो गुरु क्या करे बेचारा, कहे ठीक है चेला। चेला खा खा करके तक ढिंगड़ा हो गया, मोटा मस्त मोटा हो गया। उसी समय क्या हुआ कि किसी का घर गिर गया, वर्षा हुआ, वर्ष में दीवार गिर गई। दीवार गिरा तो वो गया कोर्ट में केस करने कि हमारा घर गिर गया है। जज कहा कि कैसे गिरा, कौन बनाया, तो मिस्त्री, और मिस्त्री को लाओ, फांसी की सजा है। मिस्त्री को बुलाया गया, तुम्हारा दोष, दुहाई दोष, मेरा दोष नहीं, किसका दोष है, सीमेंट खराब था। सीमेंट फैक्ट्री को वाले मालिक लाओ, उसको जेल फांसी दिया जाएगा। अब उसको बुलाया गया, सीमेंट फैक्ट्री वाले, उसको लाया गया है, तुझको फांसी होगा। तो कहा ठीक है सरकार, अब क्या करें। तो उसको फांसी को लटका दिया गया, तो उसका गर्दन इतना पतला था कि फांसी में अटकता ही नहीं था। पूछा महाराज इसका पतला गर्दन है, नहीं फांसी में अटक रहा है, क्या कहे, तो मोटे गर्दन वालों को पकड़ रहा, फांसी देना है मोटे। और खोजते खोजते देखे वही दोनों चेला मस्त मौला मोटा मोटा हो गए थे, पकड़ कर लाया गए, क्या है राजा का आज्ञा है, मोटे गर्दन वालों को फांसी होगा, चलो। और गुरुजी चेला, गुरुजी कहे कि देखो मैं बताया था ना कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, जहाँ सबको एक दृष्टि से देखा जाता है वैसे जगह पर नहीं रहना चाहिए। तो अब गुरुजी क्या करो, कोई उपाय बता दीजिए, कुछ भी उपाय बताइए। तो कहे ऐसा है, वो बुला रहा है, हम दोनों और लड़ जाते हैं। और गुरु चेला दोनों धक्का मुक्का लड़ने लगे। क्या हुआ, तो गुरु जी कहे कि देखिए हम कहते हैं हमको फांसी होने चाहिए। चेला करा हमको फांसी, क्यों महाराज, इतना सुंदर शुभ मुहूर्त है, इसमें यदि किसी को फांसी हो डायरेक्ट वैकुंठ मिलेगा। और वो मैंने राजा को पता चला कि अरे इतना सुंदर मुहूर्त है, भाई कोई नहीं, मैं जाऊँगा।
तुरंत सबको हटा दिया और राजा महाराज लटक गया गर्दन सा। और गुरु जी कहे चलो भाग। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यही कन्हैया का दरबार है महाराज। ये कृष्ण का दरबार है। भजन करने वालों को भी वही चीज मिलता है और गाली देने वालों को भी वही मिलता है। यही यहाँ पर कहते हैं अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिह्वासयापाय जदज्ञसारवि लेभे गतिं धातृचितां त्वतन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी कहते हैं कि जो माता जसोदा जी की गति हुई वही पुतना की गति हो गई, धात्री गति हो गई। ऐसा कमवा दयालु शरणं व्रजेम, ऐसा दयालु दुनिया में कौन होगा यार, किसका भजन किया जाए। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त ही समझता हूँ, क्योंकि वे वैर भाव से क्रोध के कारण उनका चित्त श्री कृष्ण में लगा रहता है। और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए वरुण जी का दर्शन किया, तो भला कैसे नरक में जा सकता है। देखो भाई, केवल स्मरण की महिमा है। कामात् क्रोधात् भयात् स्नेहात्, किसी भी तरह काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, किसी भी तरह यदि तुम अपने चित्त को श्री कृष्ण में समर्पण कर दोगे, बस कृष्ण यही देखना चाहते और कुछ नहीं देखता। कैसे? तो किसी तरह अपना मन। एक महात्मा कहते थे किशोरी जी की ऐसी ही दरबार राधा रानी। राधा रानी कभी यह देखना ही नहीं चाहती वो क्या कुकर्म करके मेरे पास आया है। आया तो सही, ये नहीं क्या करके आया ये नहीं देखती। बस कोई भी एक बार शरण में आ गया, किशोरी जी उसको सापा पराधार्य बधारी वत्सला, तुरंत वध कर देने जो पापी को भी आलिंगन कर लेती है। हमारे दरबार में आ गया, इसको मैं कैसे छोड़ूं। ये किशोरी जी की महिमा है। कृष्ण तो थोड़ा देखते भी हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, लेकिन प्रिया जी कुछ नहीं देखती। आ जाए कोई एक बार, आने के बाद उसको कभी हमारे दरवाजा से तुझको अब लौट कर जाने नहीं देंगे। ऐसी भगवान की विशेषता है। इसके बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का आपने वर्णन किया। भगवान ने सांदीपनी ऋषि के पास गए और वहां जाकर के अल्प काल में ही सब विद्या प्राप्त कर लिए। विदुर जी, उद्धव जी जब इस प्रकार विदुर जी प्रश्न पूछे तो आपने कहा कि जब भगवान श्री हरि स्वधाम गमन कर रहे थे तो ठाकुर जी ने हम लोगों को, उद्धव जी को और मैत्रेय जी को भगवत ज्ञान का उपदेश दिए। और उपदेश देते समय स्पेशल नाम रखे। मैत्रेय जी को कहे कि मैत्रेय, मैं तुझको जो भी उपदेश दिया हूँ, इस उपदेश को जरूर विदुर जी को सुनो। महाराज इतना सुनते ही विदुर जी के आंख में आंसू आ गया, शरीर रोमांच हो गया। ठाकुर जी अंतिम समय जाते समय मेरा स्मरण किए थे। महाराज अब कहाँ मिलेंगे मैत्रेय जी, उनको खोजने के लिए आप चले। तो वहां से आप चल खोजने के लिए। विदुर जी खोजने के लिए मैत्रेय जी को चले। तब उन खोजते खोजते मिले कहाँ? हरिद्वार में। द्वारी दुनत्या ऋषभ कुरूणा मैत्रेय मासिन्नम गाध रूपम छत्रोपश्रित्या चित भाव शुद्ध पक्ष सौशील्य गुणाभितृप्त। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जाकर के पहुँचे और साधु स्वभाव से उनके आँख से आंसू गिरते हुए अप्यावित नेत्र से आपने पूछा। विदुर जी पूछते
देखो भाई, दो आदमी मिल जाए, कोई चुपचाप रहे, कोई कुछ ना बोले तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए पहले प्रश्न पूछे जाए। अब मैत्रेय जी क्यों कुछ बोले? वो जानते हैं कि हमको भगवान ने आदेश दिया है, विदुर जी आएगा उसको कुछ बताना, लेकिन जब तक विदुर जी प्रश्न न करें तब तक कैसे बताएं? तो विदुर जी आप प्रश्न करें। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछते हैं। देखिए कितना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में साधु लोग अपने लिए कभी पूछता ही नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए पूछता है। पूछ रहे हैं, सुखाय कर्मा करोति लोको न तये सुखम वान्य दुपारवं वा विन्देत भूयः ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वरेण। विदुर जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं प्रायः देखता हूँ प्रत्येक प्राणी सुख के लिए कर्म करता है। सुखाय कर्माणि करोति लोक, कोई भी आदमी दुख के लिए काम नहीं करता है, सब केवल सुख के लिए काम करता है। लेकिन न तये सुखम वान्य दुपारमं वा, लेकिन उसको सुख तो मिलता नहीं, नया नया दुख मिलने लग जाता है। इनका प्रश्न है महाराज, कोई भी व्यक्ति दुख के लिए काम करता है, सब सुख के लिए, लेकिन सुख तो मिलता नहीं। शादी करना है किस लिए? तो सुख के लिए, सुख तो मिला नहीं, झगड़ा झंझट चालू हो गया भयंकर। खेती किया है किस लिए? हल जोत रहा है सुख के लिए, धान तो आया नहीं, तब तक अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुआ तो बाढ़ आ गई। सुख तो मिला नहीं, नया नया दुख आ जाता है। विन्देत भूयस्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन। प्रभु सत्य सत्य बताए, इसका कारण क्या है? सुख के बदले में नया नया दुख क्यों मिल रहा है? तुम्हारा प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, विदुर जी ही प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करें। वो सोचे कि मैं तो प्रश्न किया, उत्तर देंगे, लेकिन उत्तर वो दिए नहीं, ये उत्तर दिए, क्या ये कारण है इसलिए दुख रहा है? इसका कारण क्या ये है? क्या कारण है? तो अपने से उत्तर दे रहे हैं। जनस्य कृष्णाद् मुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाजेन चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। कहते हैं जो लोग दुर्भाग्यवश, देखिए भाई दुख का कारण केवल एक ही, काम करना नहीं करना